हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अमित शर्मा और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 12th का चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। बच्चों, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12th के बिहाफ पे। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर का जो नेम है, इसी से हम लोगों को पता चल रहा है कि हेलो एल्केन्स, इट मीन्स जो एल्केन हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो उस हाइड्रोकार्बन पर अगर हेलोजन एटम अटैच्ड है तो उसको हम लोग हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स कहते हैं। अब एल्केन क्या होता है, एरीन क्या होता है, तो इसके लिए जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। फिर हम हेलो का क्या मीन होता है, हेलोजन एटम्स कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एक जनरल इंट्रो देख लेते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स बच्चों दो कैटेगरी में कैटेगराइज किए गए हैं। एक तो होता है बच्चों एलिफेटिक, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। तो बच्चों एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिसको अगर आप प्रैक्टिकली अगर उस एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स या एलिफेटिक सब्सटेंस को अगर आप जलाओगे तो वो शूट प्रोड्यूस नहीं करते, एक ब्लू फ्लेम के साथ जलते हैं, तो उसको हम लोग एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। ये तो हुआ प्रैक्टिकली बात। फिर हम बात करते हैं कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो है वो दो कैटेगरी में कैटेगराइज किए गए हैं फर्दर। एक होता है सेचूरेटेड और एक होता है बच्चों अनसेचूरेटेड। तो ये सेचूरेटेड का मीन क्या है, तो हम लोग डायरेक्ट अब सेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में देखेंगे कि सेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो सेचूरेटेड का मतलब होता है बच्चों कि कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्डेड है, मतलब दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन एटम्स बॉन्डेड विद अ सिंगल बॉन्ड, तो दीज हाइड्रोकार्बन्स आर नेम्ड एज सेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन। और सेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर जो हम कैटेगरी क्लासीफाई करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एल्केन। एक होमोलोगस सीरीज बना रखी है जिसमें हम लोग सेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के मेंबर्स के बारे में स्टडी करते हैं, तो उसको बोला जाता है एल्केन। तो आप बोल सकते हो कि सेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं उसके अंदर हम एल्केन की स्टडी करेंगे। एल्केन जो होते हैं उसमें सारे जो कार्बन एटम होते हैं वो चाहे किसी भी एटम के साथ अटैच्ड हो, या स्पेशली अगर हम उसकी चेन देखेंगे कार्बन के साथ तो वो सिंगल बॉन्डेड चेन होगी, सारे ही कार्बन सिंगल बॉन्डेड होंगे। देन फिर इसका जनरल फार्मूला देखा जाता है तो इसका जनरल फार्मूला होता है बच्चों CnH2n+2। यहाँ हम n की वैल्यू 1 रखते हैं तो इसका फर्स्ट मेंबर जो हम लोगों को मिलता है वो मिलता है मीथेन CH4, जिसका फार्मूला होता है इसका फर्स्ट मेंबर होता है मीथेन। देन बात करते हैं बेटा हम लोग सेकंड नंबर पे अनसेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचूरेटेड बॉन्ड बच्चों आप जानते हो कि कार्बन दो तरह के बॉन्ड बना सकता है, एक तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाने वाले जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसको हम कैटेगराइज करते हैं एल्कीन में, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाने वाले जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं एल्काइंस में। एल्काइंस मीन्स ट्रिपल बॉन्ड, एल्कीन मीन्स डबल बॉन्ड। इसका बच्चों जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, और इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है बच्चों CnH2n-2। तो फर्दर हम इन शॉर्ट अगर बोले तो हाइड्रोकार्बन्स जनरली एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स तीन कैटेगरी में कैटेगराइज किए गए हैं। एल्केन, एल्केन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड, जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एल्कीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये अनसेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन भी होते हैं, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। और एक होता है बच्चों एल्काइन, एल्काइन ओके। एल्काइन जो होते हैं वो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन होते हैं और इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो उसमें हम लोग कैटेगराइज करते हैं एल्केन, एल्कीन्स एंड एल्काइन, और इसका एक जनरल इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया। इसमें एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब हम एल्केन की स्टडी करते हैं तो इसका फर्स्ट जो मेंबर होता है एल्केन की होमोलोगस सीरीज का वो होता है बच्चों मीथेन। पर जब हम लोग एल्कीन और एल्काइन की बात करते हैं तो क्योंकि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के लिए कम से कम दो कार्बन तो होने ही चाहिए, कार्बन हाइड्रोजन के साथ कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बनाता है, तो हम ये कंसिडर करते हैं कि लिए इसका जो होमोलोगस सीरीज होता है एल्कीन और एल्काइन का, इसका फर्स्ट मेंबर होता है C2H4 और इसका होता है बच्चों C2H, एक मिनट,
एल्केन और एल्काइन के होमोलोगस सीरीज के फर्स्ट मेंबर लिख रहा हूँ, मीथेन, इथीन और एथाइन। तो ये होमोलोगस सीरीज के फर्स्ट मेंबर होते हैं। सवाल ये आता है कि मीथेन क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बनाता, और उसे डबल बॉन्ड बनाने के लिए एक कार्बन की रिक्वायरमेंट और होती है, मतलब बिटवीन टू कार्बन ही डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है, तो मिनिमम कार्बन आपको 2 लेने पड़ेंगे। तो ये हो गया आपके क्लासिफिकेशन हाइड्रोकार्बन्स में एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का। आगे हम बात करते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो बच्चों जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसमें हम लोग बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, उसके लिए रूल्स होते हैं कि एरोमेटिसिटी क्या होती है। तो मैं जनरल कैरेक्टर्स बता रहा हूँ जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है और कौन सा नहीं। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स या एरोमेटिसिटी के लिए वो कंपाउंड हकल रूल को फॉलो करना चाहिए, और हकल रूल होता है बच्चों 4n + 2 पाई सिस्टम। एन की वैल्यू आप 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी रख सकते हो। जैसे सिंपल सा इसका एक यूनिवर्सल एग्जांपल है बेंजीन। तो बेंजीन में हम एन की वैल्यू 1 रखते हैं, तो देखिए 4 × 1 + 2 तो हो गया बच्चों आपके पास 6 पाई सिस्टम। तो आप जानते हो बेंजीन की स्ट्रक्चर, ये आपके दे रखी है बेंजीन की स्ट्रक्चर। तो इसमें 3 डबल बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है, तो 3 पाई बॉन्ड मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इस तरह का अगर सिस्टम उसमें प्रेजेंट है तो उसको हम लोग एरोमेटिक बोलेंगे। दूसरा बच्चों स्ट्रक्चर होना चाहिए प्लेनर, मतलब उसके सारे जो एटम्स होते हैं वो एक प्लेन में होने चाहिए। हम जानते हैं जो बेंजीन है उसके जो कार्बन एटम होते हैं उस पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन की जो स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर होती है। तो हम ये कंसिडर करते हैं कि जो स्ट्रक्चर अगर प्लेनर है तो वो भी एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है। फिर बच्चों तीसरा जो कैरेक्टर है कि उसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, मतलब उसके अंदर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होना चाहिए। कॉन्जुगेशन का मीन होता है बच्चों कि जो सिस्टम है उसमें पाई इलेक्ट्रॉन मूवेबल होने चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है और हम जनरली आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आता है कि ये आपके पास है साइक्लोप्रोपीन। एक बार मैं फिर से स्ट्रक्चर को ढंग से बना देता हूँ। ये हो गया आपके साइक्लोप्रोपीन, एक डबल बॉन्ड है। तो आपको यहाँ पर हकल रूल को फॉलो कर रहा है क्योंकि यहाँ पर 2 पाई सिस्टम, पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम प्रेजेंट है, बिल्कुल है, ठीक है। दूसरा 2 रूल्स इसके फॉलो नहीं हो रहे हैं, सिर्फ ये हकल रूल को फॉलो कर रहा है। एक तो इसमें डीलोकलाइजेशन नहीं है, दूसरा इसका हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडेशन हाइब्रिड कार्बन नहीं माना जा सकता। ये sp2 हाइब्रिड कार्बन है, ये sp2 हाइब्रिड, लेकिन ये वाला जो कार्बन है ये यहाँ पर sp3 हाइब्रिड कार्बन होता है। तो हम ये कंसिडर करते हैं कि sp3 जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसका जो स्ट्रक्चर हम देखते हैं, उसकी जो ज्योमेट्री हम देखते हैं वो होती है बच्चों टेट्राहेड्रल। जनरली उसकी जो ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है, टेट्राहेड्रल। और इस वाले कार्बन की जो स्ट्रक्चर है वो भी कैसी होगी, टेट्राहेड्रल होगी। तो टेट्राहेड्रल हो गई तो वो टेट्राहेड्रल जो स्ट्रक्चर होती है, ज्योमेट्री होती है, वो प्लेनर नहीं होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो कंपाउंड है ये हकल रूल को फॉलो कर रहा है, लेकिन फिर भी ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो आप जानते हो कार्बोकेटाइन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है बच्चों sp2। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी हो जाती है, प्लेनर हो जाती है, और ये प्लस चार्ज की वजह से यहाँ पे डीलोकलाइजेशन भी पॉसिबल हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ मैंने होता है। हाईली अनसेचुरेटेड एरोमेटिक कंपाउंड होता है, वेरी रिएक्टिव होता है, और ये जनरली काफ़ी रिएक्शंस हम इसके टाइप ऑफ रिएक्शंस में देखेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स की क्या रिएक्शंस होती है। देन फिर हम डिस्कस करते हैं कि क्या होता है हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स। तो आज हम इसके इंट्रो के बारे में ही पढ़ लेते हैं, छोटा सा क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं, छोटा सा वीडियो ले लेते हैं कि हेलो एल्केन्स। बच्चों ये हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स जो होते हैं ये हेलोजन डेरिवेटिव्स हाइड्रोकार्बन होते हैं। और हाइड्रोकार्बन के बारे में मैंने अभी आपको एक शॉर्ट रिव्यू दे दिया है कि क्या इसका ओवरव्यू है, क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, क्या उनके टाइप्स होते हैं, क्या उनके जनरल फॉर्मूलेज, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि हेलो एल्केन क्या होता है। बच्चों हेलो एल्केन, तो फर्स्ट मेंबर कौन सा देखा था हम लोगों ने एल्केन का, मीथेन। मीथेन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर उसकी जगह कोई हेलोजन एटम अटैच कर दिया जाए तो यहाँ स्ट्रक्चर बन जाएगी CH3X। तो बच्चों ऐसे कंपाउंड कहलाते हैं हेलो एल्केन।
ये एक्स हेलो, हेलो मतलब हेलोजन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एल्केन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन इसके अंदर जब हम नोमेनक्लेचर देखेंगे तो इसके दो सिस्टम चलते हैं। एक तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर जो होता है उसका उसके कुछ पर्टिकुलर रूल्स होते हैं, तो रूल्स को फॉलो करके ही हम लोग उसको नोमेनक्लेट करते हैं। तो उसमें हम लोग हेलोजन एटम को एज ए प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, तो हेलो देन फिर एल्केन बोला जाता है, वर्ड रूट बोला जाता है। और एक कॉमन नेम सिस्टम होता है, उसके अंदर हम लोग पहले एल्काइल वर्ड बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे एल्काइल बोल दो या मिथाइल बोल दो, मिथाइल। और ये एक्स है तो ये हैलाइड ग्रुप, तो मिथाइल हैलाइड भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो हेलो एल्केन के भी दो सिस्टम चलते हैं, एक कॉमन सिस्टम और एक आईयूपीएसी सिस्टम। देन बच्चों बात करते हैं हम लोग हेलो एरीन्स क्या होते हैं। तो हेलो एरीन्स क्या होते हैं, तो एरीन्स का अभी मैंने आप लोगों को बताया, एरीन्स इज स्टैंड्स टू द एरोमेटिक रिंग, और एरोमेटिक रिंग हम जानते हैं क्या होता है, बेंजीन। तो बेंजीन के बच्चों यहाँ पर एक को रिमूव करके रिप्लेस करके उसकी जगह अगर आप हेलोजन एटम अटैच कर देते हो तो ये बन जाएगा आपके, ये भी बेंजीन का स्ट्रक्चर है बच्चों। तो ये हो गया आपके हेलो एरीन। तो ये मैंने आपको एक जो टाइटल है उसका मीन समझा दिया। थोड़ा सा मैं आपको हेलोजन एटम के बारे में भी समझा देता हूँ कि ग्रुप 17 जो पीरियोडिक टेबल है उसका जो 17 ग्रुप है उसके जो एलिमेंट्स होते हैं स्पेशली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इनको ही हेलोजन एटम बोला जाता है। इसके आगे एक एट्रियम भी आता है बेटा, तो उसको हेलोजन एटम नहीं बोला जाता। क्यों? क्योंकि हेलोजन का मीन आपको समझना है, हेलोजन का मतलब होता है सोल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट जो सोल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो आप जितने भी इनके नॉन कंपाउंड पढ़ोगे उसमें से मैक्सिमम जो कंपाउंड्स होते हैं वो सोल्ट बनाते हैं, और सोल्ट को लैटिन वर्ड में बोला जाता है हेलोजन। तो हम इन एलिमेंट्स को ही हेलोजन एटम्स बोलते हैं। ठीक है, तो आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं हम। बच्चों हम क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स के बारे में बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर एक ही हेलोजन एटम अटैच्ड है तो उसको मोनोहेलो एल्केन बोला जाता है। ये जैसे एक हेलोजन एटम है लेकिन ये एक एराइल ग्रुप पे या एरोमेटिक कंपाउंड पे लगा हो तो इसको मोनोहेलो एरीन बोला जाएगा। अगर दो हेलोजन एटम है तो इसको डाईहेलो एल्केन्स, क्योंकि ये ओपन चेन है, ठीक है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, तो इसको डाईहेलो एल्केन्स बोला जाता है। इसके अंदर भी फर्दर बहुत सारे क्लासिफिकेशंस है, अभी हम उसके बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे। एक छोटा सा क्लासिफिकेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कंडीशन ऐसी थी कि CH3CH और ये Cl यहाँ पे और ये Cl यहाँ पे लगा हुआ, तो इसमें और इसमें, इस वाले में और इस वाले में क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है कि एक जो डाई हेलोजन कंपाउंड है, डाई हेलो एल्केन्स जो है, इसमें जो हेलोजन एटम है वो एक ही कार्बन पर लगा हुआ है, पर अटैच्ड है। तो कुछ तो डिफरेंस इसके अंदर होगा। तो बच्चों अगर हेलोजन एटम एक ही कार्बन पे अटैच्ड होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं जैम डाईहेलाइड। जैम, जैम मस्का लगाना, मस्का लगाने के लिए पास में आना पड़ेगा, मस्का लगाना, जैम डाईहेलाइड। और अगर पास पास के कार्बन पर थोड़े से डिस्टेंस बढ़ गई है, दूरी आ गई है, तो विस डाईहेलाइड, विसिनल डाईहेलाइड, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है विस डाईहेलाइड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा हम लोगों को इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि अगर कोई हेलोजन एटम एक ही कार्बन से अटैच्ड है तो उसको जेम डाईहेलाइड बोलते हैं, और अगर पास पास वाले कार्बन से अटैच्ड है तो उसको विश डाईहेलाइड बोला जाता है। आगे बच्चों यहाँ पे 3 हेलोजन एटम अटैच्ड है तो इसको हम लोग ट्राई हेलो एल्केन भी बोलते हैं। तो यहाँ हम एराइल कंपाउंड के साथ भी इसको देख सकते हैं, इसमें भी डाईहेलाइड, ट्राईहेलाइड्स, बहुत सारे क्लासिफिकेशन होते हैं। तो बताइए ये क्या हो गया, डाईहेलाइड। और अगर मैंने एक और लगा दिया तो ट्राई हेलाइड नहीं बोलेंगे हम लोग इसको, ट्राई हेलो एरिन, ट्राई हेलो एरिन। ओके, तो ये क्लासिफिकेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है बच्चों ये बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाला है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो आप देखिए कि बच्चों सिंपल सा आइडेंटिफिकेशन है, इसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि अगर कोई हेलोजन एटम ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो खुद सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ, सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड, तो उसको हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री। क्या बोलते हैं? 1 डिग्री। क्योंकि हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ वो खुद क्या है, 1 डिग्री कार्बन है, ये आपने 11th में पढ़ा होगा। और दूसरा जो है वो 2 डिग्री, जो सेकेंडरी होता है। तो ये देखो हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ वो 2 डिग्री है, मतलब 2 अदर कार्बन से अटैच्ड है, तो इसको हम लोग 2 डिग्री कार्बन बोलेंगे। तो इस पूरे कंपाउंड को भी सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड बोला जाता है। टर्सरी, टर्सरी का मतलब हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ वो कार्बन 3 अदर कार्बन से और अटैच्ड है, मतलब ये जो कार्बन हुआ ये 3 डिग्री कार्बन है, तो इसका मतलब पूरा कंपाउंड क्या हो जाता है, 3 डिग्री या टर्सरी। तो ये हो गया आपके क्लासिफिकेशन। अगर किसी हेलोजन एटम का
जिससे हेलोजन एटम अटैच्ड है वो हेलोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा हुआ, लेकिन उसके पास वाला जो कार्बन है वो sp2 है, डबल बॉन्डेड है। मीन्स हेलोजन एटम बच्चों जिस कार्बन से जुड़ा हुआ वो तो sp3 कार्बन है। ये देखो हेलोजन एटम जिससे जुड़ा हुआ है, ये हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ वो तो है sp3 हाइब्रिडाइज। sp3 मीन्स 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। लेकिन इसके जस्ट पास वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, ये देखिए ये वाला जो कार्बन है ये sp2 है। मीन्स डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन को डबल बॉन्डेड कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, sp2 कार्बन बोलते हैं, sp2 हाइब्रिड कार्बन बोलते हैं। तो ऐसा अगर कंडीशन है तो उसको बेटा एलाइलिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एलाइलिक। मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, हेलोजन एटम इज अटैच्ड विथ sp3 कार्बन, बट sp3 कार्बन इज फर्दर अटैच्ड विथ sp2 कार्बन और डबल बॉन्डेड कार्बन विच आर कॉल्ड या विच आर नेम्ड बाय एलाइलिक हैलाइड। ओके, तो ये आपको एलाइलिक हैलाइड के बारे में समझ गए होंगे आपको कि ये दो जो एग्जांपल आपको दिखाई दे रहे हैं ये एलाइलिक हैलाइड के, ठीक है। देन फिर बात करते हैं बच्चों बेंजाइलिक हैलाइड। ये भी sp3x, मतलब हम जो क्लासिफिकेशन देख रहे हैं बच्चों अभी ऊपर भी जो देखा था 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये sp3cx, मतलब हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ वो तो sp3 है, लेकिन वो sp3 कार्बन जो है वो किससे जुड़ा हुआ, वो अगर डबल बॉन्डेड से जुड़ा हुआ तो एलाइलिक, अगर वो बेंजीन से जुड़ा हुआ, ये देखो ये sp3 कार्बन है, ठीक है, लेकिन ये बेंजीन से जुड़ा हुआ है, ये देखो बेंजीन से जुड़ा हुआ है, तो ये बेंजीन है तो इसका नाम हो गया बेंजाइलिक, ठीक है। तो ये तो हो गया sp3x वाला। एक बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन आता है इसके अंदर कि अगर हेलोजन एटम बच्चों, ये जो हेलोजन एटम है ये sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये जो कार्बन एटम है उस पर हाइब्रिडेशन है sp2, और उससे अगर sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ सीधा sp2 कार्बन से, तो ये जो क्लासिफिकेशन हो गया ये हो गया विनाइलिक। और अगर हेलोजन एटम डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा हुआ तो ये तो आपने अभी हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, ये एराइलिक हेलोजन डेरिवेटिव होता है, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन हम लोगों ने इसका कंप्लीट कर लिया है। देन फिर आगे पढ़ते हैं, तो जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको क्लासिफिकेशन इसका समझ में आया होगा, और आप अगर इसकी बेसिक जो थिंग्स है उसको अगर आप तरीके से देखेंगे तो आपको बहुत ही सिंपली इसका क्लासिफिकेशन समझ में आ जाएगा। तो जितना हो सकता था शॉर्ट करके हम लोगों ने इसके क्लासिफिकेशन को समझा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।